द हिंदुस्तान गजट की न्यूज में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है AR रहमान सैफी। मैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मशहूर वार्ड कदम रसूल में मौजूद हूँ। ये एरिया अशफाकुल्लाह नगर है। यहाँ पे गंदगी का गुबार लगा हुआ है। आए दिन लोगों की समस्याओं को देख करके लोगों में आक्रोश जाग रहा है। इसी हाल को पता करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये नाला है। ये ऐसा भयावह नाला है जो गर्मी आते ही बीमारियों को अपनी चपेट में ले लिया करता है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? परवीन। क्या समस्या क्या आपकी? बस ये कि भैया पानी भरा मेरे दरवाजे, आप देख लेते हैं। कल कितनी सफाई भी करवाई है, घर में मरीज भी हैं। मरीज है? जी, क्या उनको क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ पित्ते का। एक के बुखार आ रहा, एक के खांसी आ रही। अब इसके लिए क्या किया जाएगा? गर्मी बहुत हो रही है। गर्म तो है ही है, मच्छर तो इतने की अच्छा, मच्छर भी आते हैं? बहुत आते हैं। हम लोगों की लैट्रिन के पाइप यहाँ पे नाली में गए तो हम लोग की लैट्रिन भरी जा रही है। अब क्या गंदगी घरों में भरेगी तब आदमी को समझ में आएगा। बारिश होने लगेगी तो और दिक्कत परेशानी हो जाएगी। बच्चे हैं, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, इतने मच्छर हो जाएंगे, कहीं बुखार है कहीं कुछ है। और जो है बारिश में तो कबार ही आ जाए सारा, अंदर तो है ही है। पानी जब भरता है तो घरों में भी आता है? हाँ, लैट्रिन पूरी फुल पड़ी हुई है। जब डालते हैं तब जो है पानी थोड़ा निकलता है। पूरा जो है फुल है, टैंक पूरा फुल है। कितने दिन में सफाई कर्मचारी आते हैं सफाई करने के लिए? ये कोई रूटीन ही नहीं है कोई चीज का। एक हफ्तों को छुट्टी हो जाएगी। आज वहाँ बैठे हुए थे मैदान में, मगर इधर नहीं आए। वो भी थे साथ, उनका असिस्टेंट भी थे। पार्षद कौन है यहाँ का? नदीम। उनसे भी कई बार कंप्लेन करी, उन्होंने कहा मेरे इसमें है नहीं। जब वो आएगा, टेंडर आएगा, जब सफाई होगी। टेंडर अगर नहीं आया तो नहीं होगी। कितनी बार हम लोग उससे जबरदस्ती से लड़ चुके हैं। अपने हाथ से करती है? हाँ, अपने हाथ से करते हैं। वैसे अगर सब जनता अगर अपने हाथ से करेगी तो नगर निगम में ताला लग जाएगा। तो फिर लग जाए भैया, बदबू तो सूंघेंगे नहीं भाई, बदबू तो सूंघेंगे नहीं। घर में तो पानी यहाँ तक के आ जाता है, किसी से लड़ाई करेंगे नहीं। कितने लोगों को समस्या है यहाँ पर सबसे ज्यादा हम दो को है, हम लोगों के आखिर है। अच्छा, आखिर में क्या है यहाँ पे? मतलब पानी रुक जाता है आके? ये यहाँ भरता है, ये गड्ढा जो है ये कल सफाई हुई है सब हम लोगों ने। बाकी इसके अलावा क्या दिक्कत है? बस यही है जो करे सफाई को लेकर दिक्कत हो रही है। हाँ बस, हाँ, और कुछ झाड़ू रोज जल्दी ही नहीं है, रोज झाड़ू वाले ही नहीं आते। और अभी आए तो रवा रवी वाला करके चले जाते हैं। अच्छा, बीजेपी की हुकूमत लगातार कह रहे हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चलाया है। उन्हीं के घर में सफाई होगी, यहाँ सफाई नहीं है। किसके घर में? वो भाजपा के घर में। और एरियो में सफाई रहती है, इस दरवाल सफाई नहीं है। बताया ये भी जाता है कि स्मार्ट सिटी की बात कही जाती है लखनऊ को। ये स्मार्ट सिटी है? ग्रीन लखनऊ, क्लीन लखनऊ थोड़ी बताइए। ग्रीन लखनऊ, क्लीन लखनऊ बताइए। यहाँ तो नहीं दिखता ग्रीन लखनऊ, यहाँ कूड़ा लखनऊ दिख रहा है। यहाँ पे कूड़ा लखनऊ? हाँ, बहुत गंदगी घर हो गया लखनऊ। खाली स्वच्छ भारत नाम हैगा, मगर यहाँ पे आके देखिए तो सारी गंदगी यही दिखेगी। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, पहले आप ये बताइए। कोई भी बन जाए अपने लोगों को कोई फर्क नहीं ना। जैसे जी रहे वैसे नहीं भैया, क्यों कहते जैसे जी रहे हैं वैसे। मोदी को नहीं देखना चाहते? लेकिन भाजपा में ही तो बड़े बड़े वादे किए हैं, स्वच्छ भारत अभियान, सबका साथ सबका विकास। ये विकास नहीं, कुछ कमी लोगों की भी है। सफाई करना भी चाहिए तो लोग करके बहा देंगे। अपना दरवाजा साफ, दूसरे का गंदा रहे। हर वक्त जमादार झाड़ू लेके नहीं आएगा। गंदगी तो आपके सामने ही है। और ये कुछ गंदगी मोदी तो कह रहा है कि साफ रखो, और वो भेजता भी है, जमादार भी आते हैं, लेकिन कुछ हम लोग भी गलती है, हम लोग भी चाहिए साफ करना चाहिए। मोदी कह रहे हैं साफ रखो। अगर हम लोग, अगर जनता हमारे आपके ऐसे साफ रखेंगे तो नगर निगम स्मार्ट सिटी की जो बातें और जो बड़े बड़े वादे हैं, क्या फायदा? स्मार्ट सिटी जो है वो खाली बाहर इलाकों में है। जैसे आपको गोमती नगर हो गया, या जो बड़ी बड़ी जगह है वहाँ सफाई सुथराई है, लेकिन अगर यहाँ को हो तो यहाँ सफाई सुथराई नहीं है। हम लोग तो यहाँ इतने साल से 40-50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। गंदगी तो उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी भी कमी इसमें है। हमको भी अपने जैसे घर साफ रखते हैं वैसे अपना दरवाजा भी साफ रखें। बताया जा रहा है कि आचार संहिता लगी है, लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसकी वजह से। तो लोकसभा चुनाव तो आदमी खाना पीना नहीं बंद कर दे रहा है, खाना पीना तो खा रहा है। अगर आ करके यहाँ पे 10 जमादार भेज करके साफ करवा देंगे तो क्या उसमें कोई घाटा हो जाएगा, नुकसान हो, कोई अड़ंगा लग जाएगा? उसमें तो कुछ नहीं होगा। खाना बंद कर दे तो ठीक भी है। पक्ष विपक्ष की बात होती है, राजनीति के जंजाल में आम जनता पिसती है, जैसे अभी पिस रही है। और भी विकास को लेकर अगर बात की जाए, आपकी नजर में वो सोच और वो रवैया कैसा है?
देखिए कोई भी आवे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी आवे वो सबका ध्यान रखे। बीजेपी रख तो रही सबका ध्यान, सबका साथ सबका वो तो यहाँ ये जब दुनिया ये खत्म होएगी तब पता चलेगा कि हमने ध्यान रखा ही नहीं, जब ईश्वर जवाब लेगा। दुनिया का तो कोई जवाब नहीं ले पाएगा। कोई भी प्रधानमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, हम लोग कोई आम जनता उससे हिसाब नहीं ले पाएगी। हिसाब लेगा जब ऊपर वाला जो है वो हिसाब लेगा, तब वहां पे अगर पास होगा तो ठीक है, नहीं तो बेकार है। हमारे लिए तो सब अच्छे, जो भी प्रधानमंत्री आएंगे हमको वोट देना है, सब अच्छे हैं। बाकी वो तो जब आप मुसलमान हैं, क्या नाम है आपका? ए आर रहमान नाम। आपको मालूम है कयामत आएगी, हिसाब किताब लेगा अल्लाह ताला। जब हिसाब किताब लेगा, जब उसमें पास हो जाए तब ठीक है। उस्मान गनी क्यों देर में आए थे जन्नत में? क्योंकि उनको हिसाब देना पड़ गया था। तो ये हिसाब देना पड़ेगा। ये ना सोचे आदमी कि हम दुनिया में सिर्फ भाजपा वालों को पहुंचाना चाह रहे नहीं, हम कोई भी हो, कोई आलिम हो, उलमा हो, कोई भी हो, जाहिल हो, चाहे जो कोई हो, हर एक के लिए है। ये नहीं खाली वो मोदी जी के लिए है, मोदी के लिए नहीं, कोई भी हो। या कांग्रेस के थे तो क्या हम उनको वहां कुछ कह रहे हैं? कोई भी हो, हम नाम किसी का नहीं ले रहे। कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे वो हिंदू बने या आपको याद मालूम होगा कि हजरत उमर जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, हुकूमत थी, लेकिन क्या कहते थे? अगर मेरी हुकूमत में एक कुत्ता प्यासा मर जाए तो हम रब्बुल आलमीन को क्या जवाब देंगे? हिसाब देना पड़ेगा बस।